हाज़िरीन जमा, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मासूम और अजीज बच्चों, पर्दा नशीन हमारी माँ और बहनें, तमाम किस्म की हम्द सना, तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई उस रब्बुल आलमीन के लिए। उसके बाद बेशुमार दरूद सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी सैयदुल अंबिया शफीउल मुज़निबीन ताजदार बतहा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये महीना जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये रजब का महीना है और आज रजब की 16 तारीख है अरबी के एतबार से। रजब का महीना बहुत सारे खुराफात और बिदआत से घिरा हुआ है और खुसूसन 22 रजब को हमारी माएं और बहनें, ख़वातीन इस्लाम कुंडे भरती हैं इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से, जो एक बिदात है। जरूरत इस बात की है कि रजब के महीने की हकीकत क्या है, इसमें खुराफात और बिदात क्या हैं, वो लोगों को बताया जाए। रजब का महीना, यह अरबी लफ्ज है रजब, तरजीब से बना है। तरजीब के माने ताज़ीम, अजमत के होते हैं, यानी अजमत वाला महीना है ये, क्योंकि हुर्मत के 4 महीनों में से इस महीने का नाम आता है। हुर्मत के 4 महीने हैं, कुरान ने भी इस बात को साबित किया है। सूरह तौबा 9 नंबर की सूरह है, आयत नंबर 36, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बातुन हुरुम। का अल्लाह के यहां महीनों की गिनती जो है 12 है। जो महीने हैं, साल पूरे होते हैं 12 महीनों से, उसमें से 4 महीने हुर्मत के हैं। जब से आसमान और जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, तब से यही सिस्टम और निजाम चल रहा है कि हुर्मत के 4 महीने हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दुरुस्त दीन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, ये जो हुर्मत के महीने में हैं, इनमें अपने नफ्स पर जुल्म ना करो। या अजमत वाले महीने, जो हुर्मत के महीने हैं, वो अजमत वाले महीने। ये हुर्मत के 4 महीने कौन है? सही बुखारी किताब तफसीर बाब सूरत तौबा के तहत 4406 नंबर की जो रिवायत है अबू बकरा नुफ़ै इब्नुल हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्न ज़माना क़द इस्तदारत हयअतिही यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्द। ज़माना घूम फिर करके आसमान और जमीन की जो तख्लीक हुई थी, उसी शक्ल में फिर से आ गया। फिर आपने कहा, महीने साल में महीने 12 हैं, मिन्हा अर्बातुन हुरुम, 4 महीने हुर्मत के हैं। अब हदीस में वो 4 महीने बताए गए, कुरान में कहीं नहीं बताया गया, क्योंकि कुरान ये मुख्तसर है, इसकी तशरीह आपको हदीस से मिलेगी। जब तक कुरान आप हदीस से नहीं समझेंगे, कुरान को नहीं समझ पाएंगे, कुरान का इनकार कर बैठेंगे। अब 4 महीने सलास मुतवालियात, 3 महीने तय करते हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्ज वल मुहर्रम। ये 3 महीने लगातार आते हैं, कंटिन्यू आते हैं। उसके बाद एक महीना जो है वरजब मुज़ारा अल्लज़ी बैना जुमाद व शअबान, एक चौथा महीना जो हुर्मत का है, वो रजब का महीना है, जो जुमाद सानी और शाबान के बीच में है। इससे पहले जुमाद सानी गया, अब रजब का महीना चल रहा है, अब शाबान आएगा, उसके बाद रमजान में हम दाखिल हो जाएंगे। तो कहा ये रजब का महीना हुर्मत के महीनों में से है। पता चला कि हुर्मत का महीना है, इज्जत एहतराम का महीना है, लेकिन इस महीने में
बहुत सारे खुराफात किए जाते हैं, बहुत सारे बिदआत किए जाते हैं, ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं किताब और सुन्नत से उसका कोई वास्ता नहीं है। आइए हम देखते हैं उन चीजों को। इसकी जो रजब की पहली जुमरात और जुमा की रात आती है, जुमरात के दिन रोजा रखते हैं, जो गुजर चुका, कई लोगों ने सलातुर रगाइब पढ़ी होगी, सलातुर रगाइब पढ़ते हैं इसमें। वो इसकी जो पहली जुमा की रात आती है, उस जुमा की रात मगरिब और इशा के बीच में 12 रकात सलातुर रगाइब के नाम से पढ़ते हैं। ये 12 रकात में सूरतुल कद्र 3 बार, सूरह इखलास 10 बार या कई और बार, और उसके बाद दरूद शरीफ कई बार पढ़ते हैं। इस तरह की एक नमाज बना रखी है। बहुत सारी औरतें इस खुराफात में शामिल हैं, कई लोगों को मालूम भी नहीं है, लेकिन जो लोग इसका एहतमाम करते हैं वो समझते हैं कि इस नमाज से सारी मुसीबत बला परेशानी दूर हो जाएगी। आइए मुहद्दिसीन की नजर में हम देखते हैं कि ये जो इस तरह की झूठी बात सलातुल रगाइब के नाम से पेश की गई है, मुहद्दिसीन ने इसके बारे में क्या राय कायम की है। मुहद्दिसीन क्या कहते हैं? इमाम नववी सही मुस्लिम के शारे हैं, उनकी एक मशहूर किताब अल मजमू, वो कहते हैं सलातुल रगाइब के बारे में जितनी भी रिवायतें पेश की जाती है सब मनगढ़ंत है, झूठी है, बकवास है, बेबुनियाद है। इस्लाम में ऐसी कोई नमाज नहीं है। अल्लामा शौकानी तज़किरतुल मौज़ूआत लिखते हैं, उसमें लिखते हैं कि हमारे समाज और माशरे में सलातुल रगाइब के नाम से लोग रजब की पहली जुमा की रात में मगरिब और इशा के बीच में जो खास खास नमाज पढ़ते हैं, इस्लाम में इसकी कोई हकीकत नहीं। जितनी भी रिवायतें इस सिलसिले में पेश की गई है सब मनगढ़ंत हैं, झूठी रिवायतें, बेबुनियाद। अंदाजा लगाइए, गौर कीजिए, ये मुहद्दिसीन है, पाए के मुहद्दिसीन है, इन्होंने इन हदीसों का रिसर्च किया जो समाज और माशरे में फैलाया गया, तो पता चला पहली चीज जो इस महीने में सलातुल रगाइब के नाम से मशहूर है, ऐसी कोई चीज किताब और सुन्नत में मौजूद नहीं है, ये खुराफात है। आगे चले, इस महीने में 22 तारीख को यानी 22 रजब को, आज 16 है, 22 रजब यानी जुमरात, जुमरात को 22 रजब को कूड़े भरे जाते हैं इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद बाकिर के लड़के हैं। ये इमाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान और कबीले से ज़ैनुल्लाब्दीन है उनके दादा, गोया कि हज़रत हुसैन के परपोते ये होंगे इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। तो इनके नाम के कुंडे भरे जाते हैं 22 रजब को। हमारी बहुत सारी खवातीन माए बहनें जहालत में, नादानी में वो समझती है कि इमाम जाफर सादिक जो शियों के छठे इमाम के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने अपना इमाम बना रखा है। हालांकि ये बड़े अल्लाह वाले थे, नेक स्वाले थे, इनमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी उनमें है जिन्होंने अपनी तरफ से चीजें गढ़ गढ़ के बना दी है। तो हज़रत इमाम जाफर रज़ी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो कूड़े भरे जाते हैं उसकी एक दास्तान बयान की जाती है। दास्तान अजीब के नाम से कहानी गढ़ी गई है, वो कहानी घर घर पे सुनाई जाती है, घर घर पे बताई जाती है। हमारी माए बहनें ऐसी कहानियों से, अजीब गरीब कहानियों से बड़ी मुतासिर होती हैं और मुतासिर होकर के ये काम करती हैं। और कहानी भी इतनी खतरनाक है कि अगर औरत सुनती है तो फौरन सोचती है कि मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना। इसलिए रजब के कूड़े भरे जाते हैं। ये छोटी छोटी प्याली ला करके जो इसमें पूड़ियां हलवे पका करके खाए जाते हैं, ये रजब के कूड़े ही है, कोई अलग चीज नहीं है। इस मौके पर यही होता है। हो सकता है किसी घर में ये काम हो और उनको पता ही ना हो, बाप दादा से ये चलता आ रहा हो कि बाप दादा करते थे तो हमारे घर में भी चला रहा है, इसकी कहानी नहीं मालूम हो। तो ये खुराफात है। इसके पीछे खुराफात क्या है? देखिए, इसके पीछे खुराफात यह है कि अमीर मीनाई जो यूपी रामपुर के अंदर एक बहुत बड़े शायर थे, उनके बेटे खुर्शीद अहमद मीनाई 1906 के अंदर एक किताब दास्तान अजीब लिखा और ये छपवाया जगह जगह पे। सबसे पहले रामपुर में ये कूड़े भरे गए, कूड़े भरने की कहानी वहीं से तारीख में हमें मिलती है।
वहां से कूदे की कहानी फिर लखनऊ रिफर हुआ 1911 में, और शियों ने ये सारे काम किए हैं, शियों के जरिए से सारे काम हुए। और शियों ने इसलिए किया कि 22 रजब को कातिब वही अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वफात का दिन है। इस खुशी में, क्योंकि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शियों की दुश्मनी है, शिया कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्होंने इस खुशी में रजब के कूदे मनाए। कहा सुन्नियों को कैसे मिलाया जाए, सुन्नी तो मानेंगे नहीं, रसूल की सहाबी का नाम आने पर सुन्नी नहीं कभी मान सकते हैं। तो उन्होंने मंसूब कर दिया हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत की तरफ। हालांकि शियों की किताब उठा करके देखें आप, शियों की किताब में खुद हज़रत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की जो विलादत है, किसी ने 80, किसी ने 83 और 82 लिखा है। और रबीउल अव्वल 17 रबीउल अव्वल 80-82 में उनकी विलादत यानी पैदाइश हुई हज़रत जाफर सादिक की, और 148 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। पता चला 22 रजब का कोई वास्ता ही नहीं, जाफर नाम जाफर सादिक का कोई वास्ता ही नहीं है। ये कहां अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात है। ये सारे तारीखदानों ने लिखा है, सारे मुअर्रिखों ने लिखा है कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 रजब को दुनिया से गए। उसी खुशी में ये रजब के कूदे किए जाते हैं। इसके लिए कहानी क्या गढ़ी गई, वो कहानी भी देखें आप। कहानी क्या गढ़ी गई कि मदीना, देखिए जब कहानी गढ़ी जाती है तो चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर चोरी करता है, कुछ निशानियां छोड़ता है। तो इस तरह जब झूठी कहानी इस्लाम में गढ़ी गई तो बहुत सारी झूठी चीजें छोड़ दी जाती है। अब इस कहानी में मुख्तसर अंदाज में बता देता हूं ताकि इसके पीछे किताब सुन्नत और तारीख का झूठ कैसे छुपा हुआ है वो भी आपको पता चले। क्योंकि हमारी माँ बहनें इस तरह की कहानियां सुन करके ही ईमान लाती हैं, उनका ईमान इन कहानियों से ताजा होता है और उन कहानियों की बुनियाद पर दीन चला रही है। कहानी क्या बयान की जाती है कि मदीने के अंदर एक बादशाह था। गौर से सुनिए मेरी बात को ताकि आपको पता चले कि इसमें झूठ कैसे मिलाया गया। एक बादशाह था, उसका वजीर आजम था, उसकी बीवी थी, उसके यहां एक लकड़हारे की औरत थी जो बहुत गरीब थी, काम करती थी। उसका शौहर लकड़हारा जो था वो गुर्बत की वजह से मदीने से निकल के बहुत दूर चला गया कमाने के लिए। अब उनके पास कोई सहारा नहीं रहा, परेशान थे, हैरान थे। एक दिन हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह वहां से गुजरे। वो वहां वजीर के घर में सहन में झाड़ू लगा रही थी लकड़हारे की बीवी। तो उसके सामने अपने साथियों से कहा आज कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है। एक साथी ने कहा ये रजब का महीना है, 22 तारीख है। कहा आज के दिन जो मेरे नाम से कूड़ा भरेगा, मैं कहता हूं उसकी जो भी परेशानी बला मुसीबत है वो दूर हो जाएगी, और अगर ना दूर हो तो क़यामत के दिन मेरा दामन वो पकड़ ले। ये कहानी गढ़ी गई। देखिए कहानी में कितनी मजबूती डाली गई कि उसकी सारी बला मुसीबत दूर हो जाएगी, नहीं तो मेरा दामन वो पकड़ ले क़यामत के दिन। ये कह करके वो निकल गए। उस औरत ने फौरन रजब के कूड़े भरने के बाद दुआ भी किया, उसने न्याज भी दिलाया। जाफर सादिक के नाम से चादर बिछा करके कूड़े भर के न्याज दिलाया उसने। जैसे न्याज दिलाया उसका शौहर शाही खजाने का मालिक बन गया। बहुत बड़ा शाही खजाना उसके हाथ आया, घोड़ों पर ऊंटों पे लाद के वो खजाना लेके पहुंचा और वजीर ही के बगल में बहुत बड़ा महल बना लिया। एक दिन वजीर की बीवी अपने महल के बाला खाने में जाती है, देखती है ये तो मेरी खादमा थी, रोटियों के लिए तरसती थी, इसने इतना बड़ा महल कैसे बना लिया। बुलाया, कहा क्या बात है। कहा हजरत जाफर सादिक के नाम का मैंने कूड़ा भरा, मेरी सारी बला मुसीबत परेशानी चली गई। वजीर की जो बीवी थी उसने कहा ये सब बकवास है, मैं नहीं मानती। उसी दिन उस पर बला आई। बादशाह ने उसके शौहर को बुलाया और कहा तुमने करप्शन किया है हमारी हुकूमत में, तुम पर ये इल्जामात है, तुम्हें निकाला जाता है। वजीर के वजह से उसको निकाल दिया गया, जलावतन कर दिया गया। ये जलावतन होते होते इसने कहा खाने के लिए कुछ लेने, इसके पास एक कपड़ा था, उसने तरबूज ले लिया। ये कहानी मैं बता रहा हूं, इसको सच मत मानिएगा, ये कहानी मैं बता रहा हूं जो गढ़ी गई दास्तान अजीब से। एक तरबूज ले लिया उसने कपड़े में, कहा शायद भूख लगे तो हम खा लेंगे बीवी। उसी दिन बादशाह का बेटा शिकार पे गया था, वापसी नहीं हुई तो लोगों ने कहा शायद वजीर ने उनको कत्ल करवा दिया होगा, क्योंकि आपने उसे वजीर से निकाल दिया है, माजूल कर दिया।
وزیر کو لایا گیا, کپڑا کھولا گیا تو بادشاہ کے بیٹے کا سر نکلا. اس نے کہا اندر ڈال دیا گیا قید خانے میں. قید خانے میں ڈالنے کے بعد صبح پھانسی تھی. جب وزیر اور اس کی بیوی قید خانے میں گئے تو انہوں نے یاد کیا ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے, کیوں یہ سزا مل رہی ہے. تو وزیر کی بیوی نے یاد کیا کہ وہ خادمہ نے, لکڑہارے کی بیوی نے کہا تھا حضرت جعفر صادق کا کونا بھرو, میں نے انکار کر دیا تھا اس لیے ساری بلا آ رہی ہے. سچا توبہ کیا انہوں نے اور کہا ہم آئندہ سے ان کا کونا بھریں گے, ہم سے غلطی ہوئی. اتنے میں بادشاہ کا جو بیٹا غائب تھا وہ واپس آ گیا. بادشاہ نے ان کو بلایا, پھر سے کھولا کہ اس کو کھولا جائے تو تربوز نکلا, اور پھر سے وزیر کو اس کا پوسٹ دے دیا. اور پھر بہت عالی شان انداز میں بادشاہ کے محل سے وزیر کے محل تک کوڑے کی رسم بھری گئی, اور پھر وزیر کی بیوی ہر سال کوڑے کی رسم بھرتی رہی. یہ کہانی ختم ہو گئی. یہ میں نے مختصر انداز میں بتایا. اب آپ بتائیے اس طرح کی کہانی اگر ہماری ماں بہنوں کو سنایا جائے وہ فوراً ہو جائیں گی, گھبرا جائیں گی کہ کچھ نہ, چاہے کچھ بھی نہ ہو, سود بیاج پہ ہو, لیکن کوڑا بھرنا ہے. اسی لیے ہماری ماں بہنیں بڑی اہتمام کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں. اب اس میں جھوٹ کیا ہے, ذرا جھوٹ بھی میں بتاؤں. اس واقعے میں جھوٹ دیکھیے آپ. پہلی چیز یہ ہے کہ کیا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ جن کا خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا جا رہا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے خاندان سے, کیا نعوذ باللہ وہ قرآن کے خلاف اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں کہ میرے نام کا نیاز دلاؤ, فاتحہ دلاؤ؟ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے کہ جو مکہ کے مشرک تھے ان سے جب کہا جاتا تھا تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کیوں عبادت کرتے ہو, کیوں ان سے مانگتے ہو, کیوں ان سے فریاد کرتے ہو, تو مشرکین مکہ کے دو جواب قرآن کریم میں موجود ہیں. ایک سورہ یونس جو 10 نمبر کی سورہ ہے, آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ ایسی کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ جو ان کو نقصان بھی نہیں دے سکتے, نفع بھی کچھ نہیں دے سکتے. ان سے کہا جاتا ہے کیوں ان کی عبادت کرتے ہو, هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کہاں ہم جانتے ہیں ان کے پاس کوئی طاقت پاور نہیں ہے, لیکن یہ اللہ والے ہیں, ہمیں اللہ کے ہاں سفارسی بنا کر کے پیش کر دیں گے, یہ سفارسی ہو جائیں گے. ان کو ہم بطور سفارسی کے پیش کریں گے, یہ سفارسی ہمارے ہوں گے, اللہ تک ہمیں پہنچا دیں گے. اندازہ لگائیے, انہوں نے صرف سفارسی مانا تھا, یہاں پہ امام جعفر صادق کے نام سے کوڑا بھر کے پورا مراد ان کے نام سے مانگا جا رہا ہے. تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ قرآن نے سورہ زمر جو 39 نمبر کی سورہ ہے, آیت نمبر 3 میں جس چیز کو ذکر کیا ہے, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. ہم جانتے ہیں ان کے پاس کوئی پاور طاقت نہیں, لیکن اللہ والے ہیں, ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. اللہ نے کہا مشرک. اندازہ لگائیے کیا نعوذ باللہ ایسے نیک صالح قسم کے لوگ اس طرح کے شرک کام کا حکم دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دے سکتے ہیں. دوسری چیز آپ دیکھیے, اس واقعے میں بتایا گیا کہ وزیر کے بغل میں ایک شاہی محل لکڑہارے کی بیوی نے تیار کر لیا, اور اچانک بیوی جو ہے وزیر کی بیوی چھت پہ گئی تب نظر پڑی. اب بتائیے اگر کہیں پر شاہی محل تیار ہو تو کیا اوپر جا کے تب نظر پڑے گی؟ آدمی مکان کا کام چھوٹا موٹا کرتا ہے, شہر میں پورے شہر میں چرچا ہو جاتا ہے, بات چل جاتی ہے, دیکھیے جھوٹ کیسے ملایا گیا کہ اچانک نظر پڑی تو پوچھا. یہ بھی ایک جھوٹ ہے. آگے چلے اس میں اور جھوٹ دیکھیں. اگر یہ لکڑہارے کا واقعہ سچ ہے تو تاریخ کے کس کتاب میں, کسی تاریخ کی کتاب میں تو ہونا چاہیے, بلکہ میں کہوں شیعوں کی جو مستند کتابیں ہیں, حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا ذکر جہاں بھی کیا گیا ہے امام کے طور پر, ان کے کہیں بھی اس واقعے کو نقل نہیں کیا گیا ہے. اگر یہ واقعہ سچا ہوتا تو ہندوستان کے امیر مینائی کے بیٹے خورشید داستان عجیب بانٹتے. تاریخ کے کسی کتاب میں ہونا چاہیے. بس داستان عجیب کی کتاب چلتی ہے ہمارے معاشرے میں, عورتیں پڑھتی ہیں, خود عورتیں وہی کرتی ہے, کوئی تاریخ کی کتاب میں نہیں. اور سب سے بڑا جھوٹ میں دکھاؤں اس میں, سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے اس میں کہا گیا کہ مدینے کے اندر بادشاہ تھے, وزیر تھے. آپ بتائیے حضرت جعفر رحمت اللہ علیہ جب سن 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, 82-83 میں ہوتے, 148 میں چلے گئے, تو اس وقت یا تو عبد الملک بن مروان کی خلافت تھی, عبد الملک بن مروان کی خلافت تھی اس وقت, سن 80 کی بات ہم کریں تو وہی خلافت تھی.
اور رومئی کا دارالحکومت کہاں تھا؟ دمشق کے اندر. اور اس کے بعد خلیفہ منصور بچے رہے. 148 خلیفہ منصور کا دور تھا. عباسی خلیفہ ہے یہ. عباسی خلیفہ کا دارالخلافہ بغداد رہا. اب بتائیے مدینے میں بادشاہت آئی ہی نہیں, یا تو دمشق میں رہا یا تو بغداد میں رہا, تو مدینے میں کون سا بادشاہ آ گیا؟ اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے, آج تک آپ دیکھ لیجئے تاریخ کی کتابیں اٹھا کر کے, کبھی بھی انہوں نے بادشاہت کو نہیں قبول کیا, بلکہ خلافت چلتی رہی ہے مسلمانوں میں. انہوں نے بادشاہت اپنے لیے قبول نہیں کیا. جو تاریخ کے ادوار ہیں آپ دیکھیں, اموی خلیفہ رہے, عباسی خلیفہ رہے, انہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہا کبھی. انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کا لفظ لکھا ہے, خلافت کو انہوں نے تسلیم کیا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اس کہانی میں پورا وزیر اور بادشاہ کتنی بڑی جھوٹ کہی گئی ہے. تو پتا چلا یہ بے فروغ غیر کی بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر امام بخاری سے روایت کو لائے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 7306 نمبر کی روایت ہے. حضرت انس کہتے ہیں, من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. لوگوں, اگر مدینے کے اندر کسی نے بدعت کا ایجاد کیا, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مدینے کے نام سے رجب کے کوڑے چل رہے ہیں, مدینے کی بدعت بتائی جا رہی ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا, اگر مدینے کے اندر کسی نے بدعت کا ایجاد کیا, اللہ کی لعنت اس پر, فرشتوں کی لعنت اس پر, اور تمام لوگوں کی لعنت اس پر برسے گی. پتا چلا رجب کے کوڑے کرنے والے اتنے لعنتی قسم کے لوگ ہیں, اللہ کی لعنت ہوئی, فرشتوں کی بھی لعنت ہو رہی ہے. لوگوں کے مدینے کے نام سے کوڑا بھرا جا رہا ہے, مدینے کی پوری کہانی سنائی جا رہی ہے, مدینے کے خلیفے اور بادشاہ کی بات کہی جا رہی ہے. تو یہ جھوٹی اور بے بنیاد بات ہے. آگے چلے, اس مہینے میں کچھ لوگ 27 رجب کو رات کو جاگتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ معراج کی رات ہے. 22 رجب کی تو یہ کہانی ہے, 27 کو لوگ رات جاگیں گے, رات بھر عبادت کریں گے اور دن کو روزہ رکھیں گے, کہیں گے معراج والی رات ہے. معراج والی رات یہ نہیں ہے. اور اگر معراج والی رات ہے تو شریعت میں ایسی کوئی چیز منانے کی بات نہیں کہی گئی ہے, شریعت میں ایسی کوئی چیز کتاب و سنت سے نہیں ملتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, چاہے البدایہ والنہایہ ہو, چاہے تاریخ سیوطی ہو, چاہے تاریخ رحیق المختوم صفی الرحمان صاحب کی ہو, سب نے معراج کے رات کے بارے میں 10 اقوال نقل کیا ہے. کسی نے ربیع الاول کا مہینہ لیا, کسی نے شوال کا مہینہ لیا, کسی نے اور مہینہ لیا, کہا اس میں کوئی متفق علیہ نہیں ہے کہ 27 رات کو معراج کی رات ہو. تو پہلی بات تو یہ اختلاف والی بات ہے. دوسری بات, اگر ہم مان بھی لیں تو کوئی معراج کی رات کوئی منانے کی رات ہے, کوئی عبادت کی رات ہے, اسے ہمیں کتاب و سنت سے دیکھنا پڑے گا. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگوں, ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا, اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا, اور بطور دین کے اسلام سے میں راضی ہو گیا. جب مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کمپلیٹ ہو گیا, تو اس کے بعد کے ادوار میں اس کو دین بنایا جائے. کیا اللہ کے رسول نے شب معراج منایا؟ کوئی ایسی روایت ملتی ہے کتاب و سنت میں؟ کہیں ایسا کوئی اشارہ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں کتاب و سنت میں. اس لیے یہ بدعت کے زمرے میں ہے. اس لیے میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو داؤد کتاب سنہ کے حوالے سے روایت موجود ہے, ارباد ابن ساریہ ہے, لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا, وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. آپ جمعے کے خطبے میں بھی ہر خطبے میں یہ کہا کرتے تھے, لوگوں دین میں نئی چیز اختراع سے اپنے آپ کو بچاؤ, گڑھنے سے, نئی چیز بنانے سے بچو, کیونکہ ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. ابو داؤد کی 4607 نمبر کی روایت ہے. اندازہ لگائیے, غور کیجیے, آپ سوچیے ذرا صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دین کی وضاحت کر دی, کس طرح بتا دیا کتاب و سنت سے کھل کر کے کہ یہ دین ہے, اسی دین کو پکڑ کے رکھنا ہے. لیکن افسوس ہمارے سماج اور معاشرے میں اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ تاریخ اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا, یہ رجب کا جو مہینہ ہے, اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. یہی رجب کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں غزوہ تبوک کے لیے صحابہ نے سفر کیا ہے. یہی رجب کا وہ مہینہ ہے
जिस महीने के में जंगे यरमूक जो फैसला कुन मार्का था, यही रजब के महीने में लड़ी गई। और रजब के महीने में आप देखें तो हरते खालिद बिन वलीद जो जंगों पे जंग जीत रहे थे, हरते उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पैगाम आया। कहा लोग कहेंगे कि खालिद बिन वलीद की वजह से इस्लाम में जंग जीती जा रही है। आपने फौरन अबू उबैदा को लेकर लिखा, कहा उनको अमीर बनाया जाए, खालिद बिन वलीद को माजूर कर दिया जाए। ये रजब का महीना था। हबशा का बादशाह नजाशी इंतकाल हो गया, वहां रजब के महीने में खबर आई, रजब का महीना था। आपने कायदाना जनाजे की नमाज भी उनकी अदा की थी। ये रजब का महीना 22 रजब को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ। शियों ने अपने कैलेंडर में इसे सियाह का दिन लिखा है। शियों को बड़ी नफरत है, यही वो खास वजह है जिसकी वजह से रजब के पूरे मनाते, ये खुशी मनाते हैं कि ये दुनिया से चले गए, इनका इंतकाल हुआ। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खुशी में ये रजब के कूड़े भरे जा रहे हैं। हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कोई वास्ता नहीं है। रजब के ही महीने में, रजब ही के महीने में आपके हिंदुस्तान का बंटवारा भी हुआ था। आपके हिंदुस्तान का 1947 में रजब ही का महीना था अरबी का। और मशहूर आलिम दीन अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमुल्लाह को दम से जब उड़ाया गया था तो रजब का ही महीना था। तो ये तारीख के हवाले से देखिए एक एक बात नोट है अल्हम्दुलिल्लाह कि रजब के महीने में क्या क्या काम हुआ, लेकिन किसी तारीखदान ने आज तक रजब के महीने में इस तरह के काम हुए हैं तो जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से किसी ने नहीं लिखा, कहीं नहीं है, आप कहीं नहीं देखेंगे। ये सारे हवाले मैंने आपके सामने पेश कर दिया कि रजब के महीने में मुअर्रिखीन ने ये खास वाकयात नकल किया है, कहीं इसका जिक्र नहीं है। पता चला ये खुराफात है। अगर इस तरह के खुराफात मुसलमान करते हैं, इस तरह के खुराफात में हम शामिल होते हैं, याद रखिए कुरान ने कहा कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अमला अल्लज़ीना दल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। सूरह कहफ हर जुमा के दिन हम पढ़ते हैं। आप 18 नंबर की सूरा 103 104 नंबर की जो आयत से पढ़ते जाइए। अल्लाह ने क्या कहा? कहा बताओ खसारे के एतबार से सबसे ज्यादा आमाल के खसारे के एतबार से कौन नुकसान में है? कौन है? अल्लज़ीना दल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिसकी कोशिश पूरी की पूरी बर्बाद हो गई, वो ये समझता रहा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं और अल्लाह के यहां वो कबूल नहीं। वो समझ रहा है मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं रोजे रख रहा हूं, मैं नेकियां कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छे कर रहा हूं, और अल्लाह के यहां उसकी कोई नेकी नहीं है, सारी मेहनत उसकी बेकार चली गई। ये आमाल के एतबार से अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा खसारा पाने वाला है। पता चला कि अगर इस तरह के हम काम करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान और खसारा हम उठाने वाले हो जाएंगे। इसलिए खुलासा ये निकला कि रजब के महीने में कूड़े के नाम से या रोजे के नाम से या नमाज के नाम से या शबे मेराज के नाम से जितने भी काम किए जा रहे हैं शरीयत का कोई भी हिस्सा नहीं है। ये सरासर बिदात है, ये सरासर खुराफात है। अगर कोई भी शख्स इसमें हिस्सा लेता है गोया कि वो बिदात कर रहा है, और बिदात करने वाला दुनिया और आखिरत में अपनी तबाही मोल ले रहा है। इसलिए मुसलमानों हमें ऐसी चीजों से अपने आप को बचा के रखना है। अल्लाह से दुआ करें जो भी बातें किताब सुन्नत की रोशनी में कही गई, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हमें समझने, अपनी जिंदगी में इसे नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें जिंदगी के हर मोड़ पे किताब सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें से बहुत सारे लोग बीमार हैं, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल और आजिल अता फरमाए। अल्लाह बहुत सारे लोग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी लफ्ज़ों को खताओं को माफ फरमा दे। रब्बुल आलमीन उनके जो भी गुनाह गलतियां हैं अल्लाह उनकी पर्दापोशी फरमा दे। रब्बुल आलमीन हमारा जब आखिरी वक्त हो हमारी जुबान से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी और सारी हो। अल्लाह कब्र की मंजिल बहुत कठिन बहुत मुश्किल है, अल्लाह कब्र के अज़ाब से हमारी हिफाजत करना। रब्बुल आलमीन हम जब दुनिया से जाएं तो हमारे जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी और सारी हो। रब्बुल आलमीन कब्र के जितने मुश्किलात हैं, जितने परेशानी है, मैदान महशर के जितने तकलीफ और परेशानियां हैं, अल्लाह तमाम चीजों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह क़यामत में हमारा रिज़्क़ हमें सीधे हाथ में थमा। अल्लाह हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।